लास्ट 2 सालों में भारत की जो 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, उन्होंने जॉब्स एट अ नेट लेवल घटाई हैं। 42,000 जॉब्स नेट लेवल पे इन 4 कंपनी से हट चुकी है। वहीं इसी 24 महीने के पीरियड में भारत में एक अलग सा आंदोलन चल रहा है, जीसीसीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जीसीसीज क्या है, क्यों इतनी भारी मात्रा में खड़े हो रहे हैं इस देश में, एंड आप कैसे इनसे जुड़कर 50 to 100% ज्यादा सैलरी कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। पहले नंबर्स की बात करते हैं। पिछले 2 साल में इंडिया ने इतने जीसीसीज ऐड करे हैं जितने पिछले 5 साल में किए थे। एक ही साल के अंदर अंदर 1.25 लाख से 4.5 लाख नई जॉब्स इन जीसीसीज में स्टार्ट हो रही है। इनकी हायरिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12 से 14% बढ़ रही है। एंड 40% ऑफ ऑल जीसीसी हायरिंग इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट हायरिंग, मतलब वो लोग जो आईटी इंडस्ट्री छोड़ के जीसीसी ज्वाइन कर रहे हैं। बाय द वे, ये नंबर सिर्फ 14% था 2 साल पहले, तो मतलब 14 से 40 2 साल के अंदर। तो वही सेम इंजीनियर, वही सेम डिग्री, वही सेम कॉलेज, वही सेम एक्सपीरियंस, अब एक जीसीसी में जुड़कर 50 से 100% ज्यादा कमा सकता है। पर जीसीसी होते क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जैसे मैंने इनका फुल फॉर्म बताया। किसी पॉइंट पे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी वो अपना काम आउटसोर्स करती थी इन सर्विसेज कंपनी को, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल वगैरह। लेकिन वो जितनी बड़ी होती रही, एक पॉइंट पे उन्हें एहसास हुआ कि यार, इन कंपनीज को देने के बजाय क्यों ना हम खुद का ही एक बड़ा सा ऑफिस खड़ा कर दें। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ 2, 3, 4 लोग हायर किए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमने सिर्फ 200, 300, 400 लोग हायर किए हुए हैं। हमने हजारों की तादाद में लोग हायर करके किसी दूसरी कंपनी को वो काम दिया हुआ है। अगर हमारे पास वाकई में इतना काम है तो हम इन लोगों को अपने कंपनी में क्यों नहीं रिक्रूट कर लेते हैं? उसी देश में ऑफिस बनाएंगे, वो हमारी ही कंपनी का हिस्सा होंगे, उनके ईमेल एड्रेस पे हमारा ही ईमेल एड्रेस होगा, सारे पर्क्स, प्रिविलेजेस, सैलरीज सब कुछ वैसे ही मिलेंगी जैसे ग्लोबली हमारी कंपनी में हम देते हैं। बस वो हमारे लिए अब काम करेंगे उस देश में बैठे हुए। एंड दैट इज व्हाट अ जीसीसी इज। इट इज एन ऑफिस सेट आउटसाइड ऑफ द होम कंट्री, वर्किंग फॉर द होम कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉलमार्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, वेल बिटवीन वॉलमार्ट एंड अमेजॉन, वैसे दोनों के जीसीसीज हैं, वो अगर इंडिया में एक जीसीसी खोलते हैं तो जीसीसी में जो भी सारे लोग वॉलमार्ट या अमेजॉन के लिए हायर होंगे, वो वॉलमार्ट और अमेजॉन ग्लोबल के लिए काम कर रहे होंगे, इंडिया मार्केट के लिए नहीं। सो इट्स टेक्निकली एन एक्सपोर्ट ऑफिस ऑफ ह्यूमन लेबर। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यू आर द क्लाइंट। आप वॉलमार्ट के एम्प्लॉई हैं, आप अमेजॉन के एम्प्लॉई हैं, आप गूगल, फेसबुक, मैकडोनल्ड्स, नाइकी, रोल्स रॉयस, सारी कंपनीज इनके एम्प्लॉई हैं, बिकॉज दे हैव अ जीसीसी एंड दे आर नाउ हायरिंग टू वर्क फॉर देयर कंपनी। इंडिया में करीब 1800 से 1850 जीसीसी है। ऑलमोस्ट एक नई जीसीसी हर हफ्ते खुल रही है। शुरू शुरू में तो उन्होंने बाहर भर के फ्रेशर्स हायर करे, अब वो धीरे धीरे मिड और सीनियर लेवल हायरिंग में ज्यादा घुस चुके हैं। आई थिंक द नंबर राइट नाउ इज 77% ऑफ ऑल जीसीसी हायरिंग इज मिड लेवल एंड अबव। और ये जीसीसीज भारी मात्रा में एआई पे फोकस कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, दे आर फोकसिंग ऑन ऑटोमेशन, दे आर फोकसिंग ऑन रैपिड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। क्योंकि ये आउटसोर्सिंग काम नहीं होता, ये कॉल सेंटर नहीं चला रहे हैं। जीसीसीज इन इंडिया आर डूइंग वर्क दैट एनी अदर ऑफिस इन द वर्ल्ड इज डूइंग। जहां रिसर्च हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, डिजाइन का काम हो रहा है, कोडिंग हो रही है, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ लीगल वर्क हैपनिंग, अ लॉट ऑफ ऑडिट वर्क हैपनिंग, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग वर्क हैपनिंग, डेटा एनालिटिक्स वर्क हैपनिंग। ये सारी चीजें लो लेवल काम नहीं है। They are absolutely top of the game, but the big difference is they're happening in India right now, and a large part is now focus on AI. तो इसके चलते ना बार उठ चुका है। पहले तो अगर आप एक कोडर, एक इंजीनियर थे, आईटी से जीसीसी में मूव करना चाहते हैं, द शिफ्ट वाज रिलेटिवली इजी। अब इतना नहीं आसान है। यू हैव टू शो एक्सपीरियंस, बट यू आल्सो हैव टू शो एआई प्रोफिशिएंसी, कि आप खुद बैठ के कोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, बट यू understand how to work with machines and the code that they generate. तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि GCCs में घुसने का स्पेसिफिक तरीका क्या है। Of course, depending on your experience, the path and the approach will change. शुरू करते हैं फ्रेशर्स के पाथ या अप्रोच से। अगर आप एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं 2026 में, वो IITs हो गए, NITs हो गए, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, GCCs are opening a whole new door and opportunity for you in 2026. And the best way to get into these GCCs
is to get their summer internships. क्योंकि summer internships से finals का जो conversion है, that is rapidly increasing. This is true across the board. Google हो, Amazon हो, Citibank हो, कोई भी और कंपनी, किसी भी और इंडस्ट्री में, the number is consistently this high. अभी GCCs इन टॉप IITs में क्या ऑफर कर रहे हैं? काफी क्रेजी सैलरीज है. एप्पल इंडिया 50 to 65 lakhs टोटल CTC, मेटा 50 से 70 लाख, गूगल 40 से 55 लाख, Amazon, Uber 40 से 50 लाख, माइक्रोसॉफ्ट ITC 35 से 45 लाख, गोल्डमैन सैक्स बैंगलोर 31 से 36 लाख, JP Morgan 34 लाख, Adobe 26 से 32 लाख. ऑफ कोर्स दिस इज टोटल CTC. इसमें एक फिक्स्ड होगा, आपके स्टॉक ऑप्शंस होंगे, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह वगैरह होगा, बट इवन एट दीज रियली अट्रैक्टिव नंबर्स, फिक्स्ड यूजुअली बिटवीन 16 to 18 lakhs मिनिमम. हाँ, ये भी है कि बहुत सारे डे वन रिक्रूटर्स जो IITs में होते हैं ना, दे आर नॉट GCCs. जेन स्ट्रीट, सिटाडेल, स्क्वायर पॉइंट, ये सब ट्रेडिंग फर्म्स हैं, एंड यू शुड नॉट कंफ्यूज देम विद GCCs या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स दैट आर बेस्ड इन इंडिया. अभी जो सारे बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं, इनके स्किल्स का बार क्या है? 200 से 400 लीड कोड प्रॉब्लम्स, स्ट्रॉन्ग कवरेज ऑफ मीडियम्स, सिस्टम डिजाइन एट द SDE 1 लेवल, जेन AI, LLMs का प्रॉपर यूसेज एंड अंडरस्टैंडिंग, रैग इम्प्लीमेंटेशन, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म अच्छे से आना चाहिए, पाइथन अच्छे से आने चाहिए, जावा, गो, C++, इनमें से एक अच्छे से आना चाहिए. तो आप देखेंगे आसान तो नहीं है दोस्त, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अपने आप को स्किल करना पड़ेगा, एंड कॉलेज इन सब में आपकी तैयारी या मदद नहीं कर रहा होगा. अब बात करते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं लेकिन नॉन टेकी हैं, तो आपको कोडिंग नहीं करनी है, लेकिन बहुत सारी और चीजें भी कर सकते हैं, राइट? GCCs वो ऑफर भी देते हैं. फर्ज करिए आप IIMs में हैं, ISB में है, FMS में है, XLRI में है, MBA कर रहे हैं बेसिकली. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कंसल्टिंग मोस्टली एट द टॉप MBA स्कूल्स बीट्स GCCs बाय शेयर वॉल्यूम. बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग लेवल पे ही होती है, लेकिन GCC के एनालिस्ट और स्ट्रेटेजी रोल्स जो हैं, वो अब FMCG को भी बीट कर रहे हैं, विच यूजुअली यूज्ड टू बी परहैप्स द सेकंड और थर्ड मोस्ट हायर कैटेगरी आफ्टर कंसल्टिंग. सैलरीज भी काफी अट्रैक्टिव है. गोल्डमैन सैक्स का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट इन बॉम्बे 35 to 40 lakhs, JP Morgan IB एनालिस्ट 30 to 40 lakhs, मॉर्गन स्टैनली 35 to 50 lakhs. अब इस लेवल पे GCCs कौन से स्किल्स देख रहे हैं? फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और इंक्रीजिंगली कंफर्ट विद AI टूल्स. फाइनेंस रोल्स के लिए CFA ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो चुका है, और किसी भी एनालिस्ट रोल के लिए डेटा मॉडलिंग टूल्स से वाकिफ होना इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हैं लेकिन IIT IIM से नहीं है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द जनता है, तो यू आर अ Tier 2, Tier 3 कॉलेज फ्रेशर एंड यू वांट टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ GCCs, व्हाट कुड बी द अप्रोच देयर? सबसे पहले सच, जो कि कड़वा है. अगर आप एक Tier 2, Tier 3 कॉलेज से हैं, देन ब्रेकिंग इनटू द टॉप GCCs, गूगल, फेसबुक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो GCCs है, द चांसेस आर 1 to 3% मैक्स, तो ज्यादा हाई नहीं है. जिनका भी हुआ है, CGPA 7 से कम नहीं है. 2 जेन्युइन प्रोजेक्ट्स उनके डिप्लॉयड हैं, दिखते हैं पब्लिकली, चाहे वो गिटहब पे हो या कहीं हो, डिपेंडिंग ऑन देयर इंडस्ट्री एंड एक्सपर्टीज. और टेकीज के लिए एक क्लाउड सर्टिफिकेशन तो मस्ट है. तो आपके पास ना 2 जरिए. पहला बात है डायरेक्ट एंट्री, और उसमें आई वांट यू टू नो वन नेम, विच इज Walmart Global. Walmart Global is one of the few top rated GCCs जो Tier 2 कॉलेजेस से भी रिक्रूट करते हैं डायरेक्टली. SD फ्रेशर्स को 18 से 21 लाख रुपए मिलती है, प्लस 2 से 3.5 लाख रुपए के करीब ज्वाइनिंग बोनस. दूसरा रास्ता है थ्रू IT सर्विसेज. IT सर्विसेज इंडस्ट्री में कुछ कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिनको करने के 2 से 3 साल के बाद यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड मूव laterally to a GCC role. ये specific roles हैं, they don't apply for any generalist role that you may get at a IT services company. जैसे Infosys का specialist programmer या power programmer. अभी आपको तभी मिलता है जब आप Hack with Infinity क्लियर कर पाते हैं, या आप InfiTQ जो होता है उसमें 65% से ज्यादा स्कोर करते हैं. TCS Digital is the equivalent. वहां आपको एक हाई TCS NQT स्कोर चाहिए होता है. Cognizant में है Gen C Next या Elevate. कुछ और प्रोग्राम भी हैं, slightly lower conversion but still, जैसे विप्रो एलीट, एक्सेंचर ASE, कैपजेमिनी, एक्सेलर. जैसे कि मैंने बताया, ये सारे रोल्स एक हर्डल को क्लियर करने के बाद ही आते हैं. वेनिला वाले जो बेसिक प्रोग्रामिंग रोल्स हैं वो मत लीजिएगा, क्योंकि उससे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नील. तो इमेजिन करिए आपने IT सर्विसेज में ये एंट्री मारी, 18 महीने 24 महीने काम किया. इसी दौरान ना सिर्फ आपने क्लाइंट काम पे डिलीवर किया है, बट यू ऑल्सो एक्वायर्ड स्किल्स जो GCCs को पसंद आएंगे या वो उसको ढूंढ रहे हैं. क्लाउड सर्टिफिकेशन चाहिए, 1 या 2 AI या रैग प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, डिलीवर किया है, डॉक्यूमेंटेड सक्सेस है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रमोशन हो
या एक लेवल की सीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ वर्क। थ्रू दिस यू कैन इजिली मूव योर सैलरी। जितनी भी आपकी सैलरी है 2 साल के बाद आप 14 से 22 लाख के बीच में हो सकते हैं, विच इज यूजुअली बिटवीन 3 to 4 times द सैलरी इन अबाउट 2 to 3 years। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये जो बूट कैंप होते रहते हैं 3 महीने के, 6 महीने के लिए, हाउ गुड आर दे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हर एक इंसान ये बूट कैंप कर रहा है, तो जीसीसीज के लिए ना बहुत मुश्किल हो गया टू आइडेंटिफाई कि कौन अच्छा है कौन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्लाइटली चेंजिंग देयर इवैल्यूएशन। वो बूट कैंप तो देख ही रहे होंगे, लेकिन वो ये देखेंगे कि एक्चुअल प्रोजेक्ट डिप्लॉयड गिटहब पे है या नहीं है, क्योंकि जो आपने सीखा है वो आपने इस्तेमाल कैसे किया है वो जीसीसी के लिए बहुत जरूरी है देखना। रेडिट पे हमने थोड़ा सा कंसेंसस इसके बारे में जानने की कोशिश करी। ब्रॉडली ये पता चला, यूट्यूब के वीडियो देखिए, फ्री कोड कैंप करिए, हार्वर्ड का CS50+ प्रोग्राम करिए, कोई एक पेड यूडेमी या कोर्सेरा पे कोर्स कर लीजिए, और एक 3 से 6 महीने का कोई बूट कैंप करिए। इन सब के चलते गिटहब पे आपका डिप्लॉयड प्रोजेक्ट कोड दिखना चाहिए। सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी जरूरी है वो भी जान लेते हैं। AWS Solutions Architect Associate, ये तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में घुसना चाहते हैं तो Azure के सर्टिफिकेशंस बहुत जरूरी हो गए। AZ104, AZ204, AZ305, these are the main certifications they are looking for। Hackathons के signals बहुत strong हैं, तो if you can participate in hackathons as many as you can, open, closed, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही do that। Of course, if you win, that's even better, but just getting your hands dirty, that is incredibly important, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज तक भी अगर आप पहुंच गए, बात करने के लिए ना चीजें होंगी, दिख जाएगा कि आपने वाकई में कुछ किया है। आप कोड समझते हैं, डिप्लॉय करना जानते हैं, समझते हैं कि बगिंग डीबगिंग कैसे करी जाती है, समझते हैं कि डेवऑप्स में क्या क्या करना होता है। ऑल ऑफ दोस, व्हाइल यू मे नॉट डू इट इन योर इवेंचुअल रोल, आर इंपॉर्टेंट फॉर जीसीसीज टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में लर्निंग कैसे होती है। एक फाइनल चीज फ्रेशर्स वाले डोमेन में, बहुत लोगों को लगता है यार हम फ्रेशर है ना, बड़े शहर में ही काम करना है, तो वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन सब में देखते रहते हैं। बट जीसीसी का असली मजा और मसाला ना Tier 2 cities में अब शुरू हो चुका है। इंदौर फॉर एग्जाम्पल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग Tier 2 city when it comes to GCCs। अहमदाबाद इज एक्सप्लोडिंग, कोयम्बटूर इज गोइंग थ्रू द रूफ, जयपुर, वाइजैक। तो इन शहरों को ना इग्नोर मत करिएगा फॉर 2 सिंपल रीजंस। एक, शायद वो आपके होम टाउन के पास हो। 2, सैलरीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 3, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इंतहा कम है, रियली लो। सो यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट, गेट द सेम काइंड ऑफ एक्सपोजर, गेट मोर और लेस सेम सैलरी, एंड किसी पॉइंट पे यू कैन ऑलवेज माइग्रेट टू अ बिगर सिटी, मे बी अ डिफरेंट कंट्री, जो भी कुछ रहेगा। तो फ्रेशर के रूप में प्लीज डोंट फील एम्बैरेस्ड और शाय कि जी आपकी पोस्टिंग वाइजैक में हुई है। बहुत बढ़िया शहर है यार ये। पिछले 1 साल में मैं देश के छोटे शहरों में बहुत घूमा हूं, एंड आई जेन्युइनली बिलीव, ये मैं थोड़ा सा वीडियो से हटके बोल रहा हूँ, सबसे बढ़िया मजा इस देश का ना छोटे शहरों में ही है। सड़कें एकदम क्लीन है, हवा बड़ी अच्छी है, लोग बड़े शांत हैं, भसड़ नहीं है, कीमतें बहुत अच्छे से कंट्रोल में है, बहुत खुले खुला सब कुछ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी है। सो इफ यू रियली फील दैट यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन अ Tier 2 city and it may be not so bad an idea, I think you will be doing something wonderful for your starting career। Okay, अब आते हैं IT सर्विसेज में GCCs में कैसे जंप मारे। IT सर्विसेज में GCC में क्या मैं IT सर्विसेज से GCCs में कैसे जंप मारे। अगर आप IT सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, इट्स परहैप्स द बेस्ट टाइम फॉर यू टू मेक दिस मूव। ये भी बहुत जरूरी है जानना कि क्योंकि आपने 2 से 8 साल बिता दिए हैं तो आप GCC रेडी है ना, ऐसा नहीं है भाई। बहुत मेहनत, फाइट लगेगी, बिकॉज क्लियरली दीज रोल्स आर इन डिमांड। मैं ही सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा हूं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। GCCs थोक के भाव हायर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो प्लान बनाना पड़ेगा, रातों रात ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को 1 साल का एक टाइम देंगे, यू कैन एक्चुअली मेक द मूव टू GCCs एंड डू इट इन अ फार मोर प्रेडिक्टेबल मैनर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में घुसना है। फाइनेंस GCC हो सकता है, रिटेल GCC हो सकता है, टेक GCC हो सकता है वगैरह, क्योंकि आपने कुछ तो एक्सपर्टीज बनाई होगी अपनी IT सर्विसेज इंडस्ट्री में, कहीं तो कुछ डोमिनेशन होगा क्लाइंट इंडस्ट्री का, जहां आपके हाथ थोड़े से साफ हैं, आपको पता एग्जैक्टली क्या करना है। फर्स्ट, सिलेक्ट दैट। बेसिक लेवल पे अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करिए, जो सारे स्किल्स आपको एक्वायर करने होंगे, सर्टिफिकेशन जो एक्वायर करनी होंगी, जो हर एक कोर्स आपको लेना पड़ेगा टू गेट रेडी, वो करिए। तो लगा लीजिए कि 3 महीने इसमें जाएंगे। फाउंडेशनल DSA का आपको बाप बनना है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड के टेक्निकल क्वेश्चंस या एस्पेक्ट्स होते हैं ना, 40 to 50% वो फाउंडेशनल DSA से ही होता है। 3-4 महीने बाद AI के अंदर घुसना शुरू करिए। कोड खुद नहीं लिखना है, AI से लिखवाना है, लेकिन उस कोड में क्या खामियां हो सकती हैं, क्या वो सही से डिलीवर्ड है कि नहीं है, क्या वो क्लीन है कि नहीं है, क्या वो यूजेबल है कि नहीं है,
क्या वो डीबग्ड है या नहीं है, क्या वो प्रोडक्शन रेडी है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड दिस विल बी एक्सपीरियंस. अगर आपने खुद कभी कोड नहीं किया, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कोड सही है कि नहीं है. इट्स लाइक मी लुकिंग एट फ्रेंच लैंग्वेज एंड बीइंग आस्क्ड कि ये सही लिखा है कि नहीं. अगर मुझे पता ही नहीं है फ्रेंच, तो क्या लिखा हुआ है, नो आइडिया. कोई कुछ बोल देगा, मुझे लगेगा फ्रेंच है, बट that doesn't mean anything. The same way, you first have to build your own foundation and then use machines to help test that foundation. 5वें 6ठे महीने से आप LinkedIn में DMs करना शुरू करिए. उसके लिए अगर आपको LinkedIn का करियर पावर प्लान है वो लेना पड़े, प्लीज ले लीजिए. इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू मेक. आई थिंक 2,000 रुपए महीने का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई कुड बी रॉन्ग, तो प्लीज चेक इट आउट. लेकिन दैट विल अलाउ यू टू सेंड इन मेल्स, इट विल गिव यू अ प्रीमियम टैग, इट विल मेक श्योर कि आपका प्रोफाइल शो अप करेगा इन सर्च रिजल्ट्स. लिंक्डइन के जो सारे आपके कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से करिए. अपने रेज्यूमे पे फोकस करिए, उसमें भी जो सारे कीवर्ड्स हैं जो यूजुअली एटीएस को चाहिए होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में पाए जाते हैं, उसके लिए ऑप्टिमाइज करिए. ऑल ऑफ दिस टू इंश्योर कि आपको एक एंट्री चाहिए. यू नीड टू सिट थ्रू द राउंड ऑफ अ जीसीसी. एंड एम ये नहीं होगा कि पहले ही कंपनी में कन्वर्ट करके ज्वाइन कर लेंगे ना. बी मेंटली रेडी कि ये जर्नी में 2 से 3 महीने लगेंगे. एंड बी ऑल्सो मेंटली रेडी कि पहले 1-2 अपॉर्चुनिटीज होंगी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगी. In many ways, the likelihood of you converting is low, but you will use this to figure out कि कौन से सवाल पे मैं अटक गया, कौन सी ऐसी चीजें उन्होंने पूछी जिनके मेरे पास जवाब ही नहीं थे, कौन से ऐसे स्किल्स वो मुझसे चाहते थे जिन पे मैंने जोर ही नहीं डाला या अभी तक उनको कंसिडर ही नहीं किया. ये सारी खामियां और गैप्स आपको भरने होंगे so that you eventually get ready for the one GCC you want to truly convert. अब यूजुअली जो रिजेक्ट होते हैं ना, वो किन कारणों से होते हैं? हमने जब अपना रिसर्च किया, 5 मोटे मोटे कारण निकल के आए. नंबर 1, डीएसए डेप्थ नहीं थी. बार अब बहुत हाई है, 200 से 400 लीड कोड सॉल्व्ड. एंड ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि यू कैन डिजाइन व्हाट्सएप, यू कैन डिजाइन अ यूआरएल शॉर्टनर वगैरह वगैरह इन लाइक 30 to 45 मिनट्स. नंबर 2, क्लाउड नेटिव स्किल्स नहीं थे. नंबर 3, मॉडर्न स्टैक जो है उससे लोग वाकिफ नहीं थे. गो या रस्ट के माइक्रो सर्विसेज हो गई, काफका हो गया, जीआरपीसी हो गया, ग्राफक्यूएल हो गया, नो सीक्वल हो गया. नंबर 4, जेन एआई से वाकिफ नहीं है. रैक पाइपलाइंस हो गई, वेक्टर डेटाबेसेस हो गए, लैंगचेन या लामा इंडेक्स हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई, इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स हो गए. और फाइनली नंबर 5, सिस्टम डिजाइन से वाकिफ नहीं है. फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप का एक रेप्लिका बनाया है, यूआरएल शॉर्टनर बनाया है, एक पेमेंट गेटवे बनाया है. हाउ डज द एंटायर फ्लो कम इनटू बीन? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. छोटे छोटे पुर्जे तो आप कोड कर सकते हैं, बट फॉर द एंटायर सिस्टम टू कम टुगेदर, दैट अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग. सबसे बड़ा इम्पैक्ट comes through referrals. क्योंकि इतने भारी मात्रा में लोग अप्लाई कर रहे हैं, it's really hard for the GCCs to know कि यार इन सारे हजारों एप्लीकेशंस में किसको चूज करें. So if somebody is already working there and they recommend कि यार ये अंकुर वाली को ठीक ठाक इंसान है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस के साथ है, इसको देख लीजिएगा, that adds credibility and just makes the job of the recruiter also आसान. तो why would they say no? तो please make a list of everybody on your LinkedIn जहां वो उन जीसीसीज में काम करते हैं जहां आप जाना चाहते हैं. आप उनको अच्छे से जानते हैं तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हैं. अगर रेफरल मांगने में थोड़ी सी संकोच हो रही है तो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ मांगिए, उस ढंग से मांगिए कि उन्हें भी लगे कि यार इस इंसान को अगर मैं रेफर किया तो मैं वो रेफरल पैसे या बोनस तो कमा लूंगा, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाएगा ना कि इतना बढ़िया सा कैंडिडेट लाए हैं. सो मेक योर सेल्फ रेफरेबल so that they happily agree to refer you. Finally, उन चीजों के बारे में बातें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए. अभी तक तुमने सिर्फ वही बताया जो आपको करना चाहिए. फ्रेशर से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो यार ये बेवकूफी मत करिएगा कि सिर्फ एक ही टियर ऑफ जीसीसीज को फोकस किया हुआ है. जी हमें तो सिर्फ फैंग ही जाना है, विच इज लाइक द टॉप टियर, सबसे बढ़िया सैलरीज मिलती हैं, और वहां अगर नहीं हुआ तो जाना ही नहीं है. Don't do that. Don't be stupid. दूसरा, आपने लीड कोड ओनली प्रोफाइल बनाया हुआ है लेकिन कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं करे हुए. तीसरा, आपने रेफरल्स के लिए कोई फाइट ही नहीं मारी है, सारा कोल्ड एप्लीकेशंस, कोल्ड ईमेल्स या डायरेक्ट एप्लीकेशंस कर रहे हैं, which really reduces your chances of converting. और फाइनली, आप टियर 2 सिटी जीसीसीज को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई सिर्फ बैंगलोर के लिए बना है. जो स्विच कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? दे वेट टू लॉन्ग, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार नहीं, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, सैलरी बढ़ती रहेगी तो स्विच पे अच्छा लगेगा. After 8 years, the switch actually becomes counterintuitively harder, क्योंकि आप बॉक्स होना शुरू हो जाते हैं. लोगों को ऐसा लगता है, स्पेसिफिकली जीसीसीज को, कि यार ये आईटी सर्विसेज वाला जो फितरत है, माइंडसेट है ना, वो इस इंसान के अंदर घुस चुका होगा. अगर वो 9-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, वी विल नॉट बी एबल टू यूज देम टू आवर मैक्सिमम एडवांटेज. दूसरी गलती लोग क्या करते हैं? सिस्टम डिजाइन इग्नोर करते हैं. वो बोलते हैं यार नहीं, हम ये कोड कर लेंगे, हम ये पीस मील लॉन्च कर देंगे, हमें पता है कि ये कैसे बिल्ड या डेवलप करना है, लेकिन पूरा सिस्टम कैसे टुगेदर आता है उसके बारे में नहीं सोचा है. तीसरा, रेज्यूमे इतना जेनेरिक सा बेच रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि 8 साल का एक्सपीरियंस है. वही घटिया, वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, लेड द थिंग, गेव
मीनिंगफुल इनसाइट्स, ये सब वगैरह वगैरह, ऐसे लूज वर्ब्स नहीं चाहिए. यू हैव टू शो डिसाइसिवनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट. एक बढ़िया सा अप्रोच होता है CAR अप्रोच इन रेज्यूमेस. C मतलब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या था, प्रॉब्लम क्या थी. A एक्शन, क्या आपने एक्शन किया. R रिजल्ट, उससे क्या हुआ. इस ढांचे में अगर आप चीजों को डालेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट क्या था, आपने कदम क्या उठाए, उसके तहत क्या हुआ, you will then become very focused. तो ये random participated in, led a team, ये सब नहीं आएगा, बिल्कुल ठोस इम्पैक्ट दिखेगा, which is what they're looking for. And सबसे बड़ी गलती जो खासकर IT स्विचर्स करते हैं, AI मास मेलिंग विद ChatGPT. वही घिसी पिटी ईमेल, जीरो पर्सनलाइजेशन, जीरो इमोशन, जीरो एफर्ट, भेजते रहो हर रोज लिंक्डइन पे 100 की मात्रा में. नहीं होने वाला दोस्त. प्लीज रिकॉग्नाइज जो आप कर रहे हैं वो हर एक इंसान कर रहा है. फॉर यू टू स्टैंड आउट, यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. मेक इट सुपर पर्सनलाइज्ड. अगर आप मुझे एक ईमेल भेज रहे हैं for working with me, let's say I'm a GCC, speak about what I do, speak about what I have studied, speak about my experience, speak about how your work fits in, speak about what you have done which will help me or the GCC specifically. ये एक ऐसी ईमेल होगी जो सिर्फ मुझे ही जा सकती थी, किसी और को नहीं, क्योंकि किसी और को वो ईमेल मिलती, वो लगता है यार ये क्या बकवास कर रहा है, पता नहीं कुछ अलग ही बातें कर रहा है, लेकिन मुझे चमकता है कि आप वो क्यों बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं. That is how personalized it needs to be. And दोनों के लिए the big gap is जी AI का कुछ सर पता ही नहीं है. You are almost scared of it, or you basically used it for Google queries now on ChatGPT, and you have never coded on AI. You have no understanding of how Claude Cowork works. You have no understanding of how you could build your own OpenClaw system. You've never really experimented. You've never built something from scratch using AI. And आप या तो उससे सिर्फ डरते हैं या अपना दिमाग आउटसोर्स कर चुके हैं, तो आप खुद सोचना ही बंद कर चुके हैं. क्रिमिनल मिस्टेक नहीं होने वाला. तो बहुत बढ़िया टाइम है दोस्तों. GCCs आर ट्रूली क्रिएटिंग अ न्यू वेव, जैसे सन 2000 में IT सर्विसेज इंडस्ट्री की आई थी वेव, एंड इट मे बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू राइड दिस, बिकम अ पार्ट ऑफ एन MNC, अर्न गुड सैलरी, हैव ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टिल डू रियली हाई क्वालिटी वर्क. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल YouTube करियर चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.